हेलो दोस्तों, आदाब। मैं अफरोज़ रिजवी TM24 न्यूज़ के उर्दू चैनल में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, पेश हैं उर्दू अखबारों से तबसरे। आज के ख़ास तबसरों में कुछ ख़ास बातें इस तरह रहीं कि दिल्ली की आबकारी पॉलिसी को लेकर हेर फेर और बदعنوانی के इल्ज़ाम में पहले ही से तमाम जांच से घिरे आप हुकूमत के वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को अब कांग्रेस ने भी घेरना शुरू कर दिया। पहले ही से तमाम सवाल जवाब से परेशान सिसोदिया अब कांग्रेस के भी निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने मीडिया वालों से मुखातिब होकर आप हुकूमत के नए वज़ीर आला मनीष सिसोदिया पर तमाम इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगे हैं आबकारी पॉलिसी में घपले को लेकर के, उसके तहत उन्हें केजरीवाल को या तो हटा देना चाहिए और या तो फिर खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े घोटाले के बाद, इतनी उसके अवाम के बीच बदनामी होने के बाद मनीष सिसोदिया को अपने ओहदे पर बने रहने का कोई हक हासिल नहीं। उन्होंने कहा कि अब अगर नहीं हटाया जाता है तो कांग्रेस इसके लिए एक मुहिम चलाएगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अजय माकन के इल्ज़ाम है कि आप हुकूमत के वज़ीर आला केजरीवाल नए वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को महज सिर्फ इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि अगर वो उनको हटाते हैं तो फिर कहीं वो भी अरदम में ना आ जाएं, क्योंकि आबकारी पॉलिसी में जो बदعنوانی हुई है, जो घोटाला हुआ है, जो शिकायतें सामने आ रही हैं, उसमें उनके भी तार कहीं न कहीं उनसे भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में केजरीवाल इस बात से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को किसी भी तरीके से बचाए रखा जाए। हालत यह है कि मनीष सिसोदिया से आबकारी पॉलिसी की बात करो तो वो तालीम की बात करने लगते हैं। बहरहाल अजय माकन ने उनको इस मुद्दे पर, इस मसले पर बहस करने की चुनौती दी। उन्होंने मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि आप सरकार ये बात वाज़ेह करे कि शराब पॉलिसी के ठेकों में कोई भी लेन देन या किसी भी तरीके की हेर फेर नहीं हुई, जबकि हालत यह है कि शराब की दुकानें दिल्ली में ऐसी जगह खुलवाई गई हैं जो बहुत बेहद रिहायशी इलाका है और वहां पर ऐसी दुकानों का खुलने पर पाबंदी है। ये मास्टर प्लान के खिलाफ वर्जी है। माकन ने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन वक्त पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ऐसे में भाजपा भी शक के दायरे में आ जाती है। उन्होंने कहा कि 144 करोड़ की शराब लाइसेंस की फीस माफ़ की गई है। ये पूरी तरह से बदعنوانی का मामला है। इसमें बड़ा करप्शन है, मगर अफसोस की बात कि आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ ही आंदोलन करके, एहतजाज, एजिटेशन करके हुकूमत में आई और आज वो भी इस बुरी तरह से बदعنوانی में फंस गई है, उसका शिकार है। उधर कोलकाता से एक बड़ी दिलचस्प खबर ये है कि कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने जिन अपोजिशन लीडरों के खिलाफ उनकी जायदाद को लेकर आवाज़ें उठाई थी, उसी अपोजिशन ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ उनके लीडरों की जायदाद की जांच के लिए हाई कोर्ट में शिकायत की है कि इनके उसकी जांच हो। ये देख करके तृणमूल कांग्रेस ने भी जो है अपोजिशन के सारे लीडरों के खिलाफ इसी तरह की शिकायत कर दी है, हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर दी है कि सबकी जांच हो। मगर इसमें सबसे ज़्यादा एक जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि लेफ्ट पार्टी के कुछ लोगों ने अब दोनों ही पार्टियों के, यानी तृणमूल TMC और BJP के लीडरों की जायदाद को लेकर एक नुमाइश लगाने का ऐलान किया है। इस नुमाइश के जरिए वो ये बताएंगे कि किस तरीके से इन लीडरों ने, अवामी नुमाइंदों ने अपनी जायदाद का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बाद अब उनकी जायदाद कहाँ तक बढ़ गई है, उसमें कितना इजाफा हुआ है और किस हद तक और कमाई का जरिया क्या रहा है। इसके लिए वो नुमाइश लगाकर आवाम के बीच ब्यौरा पेश करेंगे। इस सिलसिले में जो पार्टी के हिमायती हैं, लेफ्ट पार्टी के हिमायती हैं, उनकी एक तंजीम है, उसके ज़रिए वो ये काम करने जा रहे हैं और इसमें एक एक लीडर की, हर उस अवामी नुमाइंदे की जायदाद कब क्या थी उसका पूरा हिसाब किताब सामने लाया जाएगा और नुमाइश में इसको पेश किया जाएगा। और आज़ाद हिंद तंजीम के नाम से इसको नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा
और तंजीम के लीडर सुदीप बनर्जी हैं। उनका कहना है कि आवाम को अपने नुमाइंदों के बारे में जानने का हक है कि उन्होंने अपने लिए कितनी जायदाद बना डाली और आवाम के लिए क्या काम किया। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी लीडरों का पूरा हिसाब किताब अब सामने आएगा। और सुदीप बनर्जी ने कहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस के लीडरों ने कमाया है या उनकी जायदादें बढ़ी हैं तो बीजेपी के लीडर इससे पीछे नहीं है। बीजेपी के लीडरों की भी जांच होनी चाहिए। तो इसलिए वो इस नुमाइश का इनेकाद करा रहे हैं जिसमें कि वो तृणमूल और बीजेपी दोनों के लीडरों की जायदादों की नुमाइश के जरिए ब्यौरा पेश करेंगे और बताएंगे कि किसके पास कब कितनी जायदाद थी और कैसे इसमें इजाफा हुआ। बहरहाल ये मामला बड़ा दिलचस्प होगा और आवाम के सामने अपने नुमाइंदों की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि वो कहाँ तक सच बोलते हैं। उधर लखनऊ के एक माल में नमाज पढ़ने के मामले को लेकर के जो तनाव बढ़ा था उस मामले ने भी पूरी तरह से वो ठंडा भी नहीं हुआ है कि भोपाल के एक माल में भी इसी तर्ज पर एक और नया मामला सामने आ गया जहां पर बेइंतहा तनाव का माहौल पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल के एक माल में नमाज पढ़ने की शिकायतों पर बीजेपी बजरंग दल के लोगों ने जाकर के वहां पर बड़ा हंगामा किया और इसके खिलाफ उन लोगों ने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और इंतज़ामिया को ये इंतबाह किया है कि अगर आइंदा भी इसी तरीके की बात हुई, नमाज हुई, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बहरहाल उनके माल के भीतर ज़बरदस्त हंगामा करने से काफ़ी अफरा तफरी मच गई और पुलिस के इंतज़ाम को बढ़ाना पड़ा। फिलहाल वहाँ पर जो है हिफाजती दस्तों का तादाद बढ़ा दी गई है और पूरी उस पर पुलिस निगाह रख रही है। मगर कहा जा रहा है कि भोपाल में जब इस माल की तामीर हुई थी तब से इसके बेसमेंट में यहाँ के दुकानदार, मुस्लिम दुकानदारों और या जो भी इसमें लोग आते थे खरीद फरोख्त के लिए, वो नमाज के वक्त जा करके कोने में नमाज अदा कर लेते थे। इसको लेकर कभी कोई शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन ये वाक़या आइंदा अचानक पेश आ गया कि यूपी के एक माल लखनऊ के माल में हुआ है तो उसकी जो है अब ये एक ट्रेंड बन गया है कि यहाँ नमाज हो, कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी मुखालफत करो और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ या भजन कीर्तन की बात करो तो लोग खौफ में आ जाएंगे और नमाज को बंद करा देंगे। तो बहरहाल अब बजरंग दल ने इस तरीके की जो इंतबाह किया है, जो धमकी दी है, उस पर वहाँ का इंतज़ामिया क्या करेगा, नमाज आगे होगी कि नहीं होगी। और नमाज हो रही थी तो कोई ऐसी नमाज नहीं हो रही थी जिसके लिए इजाज़त लेना पड़े। वो हो आदमी किसी भी वक्त कहीं पर भी अपनी इबादत का हक रखता है, लेकिन बजरंग दल को इस पर एतराज़ है। उसका कहना है कि अगर ऐसा होगा तो हम भी यहाँ आकर के भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो इस तरीके से भोपाल के इस माल में हुए वाक़े ने एक नए तनाज़े को जन्म दे दिया है और वहाँ के माहौल भी कशीदा होते जाए। इस सिलसिले में उर्दू अखबारों ने जो तबसरा किया उसके मुताबिक कि एक तवील जद्दोजहद के बाद, यानी लंबे अरसे के संघर्ष के बाद, लंबे अरसे की जद्दोजहद के बाद स्पेन में आबरूरेज़ी के नए कवानीन को मंजूरी मिल गई है। अखबारों के मुताबिक स्पेन में 2019 में 14 साल लड़की के साथ हुआ था, बाद में खातून के साथ ऐसे ही मामला हुआ। तो कोर्ट के फैसले से लोग बेइंतहा नाराज़ हुए। नाराज़गी का सबब यह था कि मजबूत कानून नहीं था जिसके तहत सजा दी जाए। उसमें सिर्फ हाँ और ना पर कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया था। तो अब जो नया कानून बना है उसमें ये हो गया है कि अगर लड़की नहीं भी बोलती है तो भी उसको इनकार ही माना जाएगा। हाँ बोलती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो ना बोलने की उसने किसी खौफ या किसी धमकी के बिना पर नहीं बोला है, इनकार नहीं किया है, तो उसे ना ही माना जाएगा और वो आबरूरेज़ी के इल्ज़ाम का मुल्ज़िम होगा। तो बहरहाल इस तरीके का कानून बन जाने से वहाँ की ख़वातीन में बेइंतहा खुशी का और अपने को महफूज रहने का एहसास किया जा रहा है और इस कानून की बहुत तारीफ़ की जा रही है। खैर स्पेन के में तो इस तरह का कानून बना है और लोगों को सज़ा मिल रही है, लेकिन और भी जगहों पर ऐसा हो तो लोगों में इंसाफ के लिए, इंसाफ और कानून के लिए और ज़्यादा एतमाद बढ़ेगा और भरोसा बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के तबसरे में वो यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे रूबरू होंगे कुछ ताज़ा तबसरों के साथ। आदाब।